90% बीटेक इंजीनियर को ये तीन बेसिक चीजें नहीं पता। एक है चार्ज, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं। हमने जहां में देखा है सब सारी चीजें बनी हैं एटम से, 8th क्लास साइंस। एटम का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है जो कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है -e 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वहीं न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव ई चार्ज का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वहीं हम करंट की बात करें तो करंट, एक वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल भाषा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन, क्यों मूव कर रहे हैं, वो है हमारा तीसरी चीज, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ये एक धक्का होता है। धक्का, इलेक्ट्रॉन को जो मूव कराने के लिए हमें धक्का चाहिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ रेफरेंस पॉइंट। अब ये तो किताबी भाषा है, सिंपल है, धक्का है ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। अब ये धक्का कितना ताकतवर है ये डिसाइड करेगा कि सब्सटेंस आपका कंडक्टर है या इंसुलेटर है। हमने बचपन में पढ़ा वुड इज अ इंसुलेटर एंड मेटल इज अ कंडक्टर। चलो बात करते हैं, एक वुड है, ठीक है, एंड वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज, यानी लाइटनिंग की कितनी होती है, मतलब बिजली कड़कती है, कितनी होती है 1 लाख। मान लो ये लाइटनिंग गिरती है इस वुड पे, तो ये वुड क्या रिएक्ट करेगी, क्या ये कंडक्टर रहेगी या इंसुलेटर? वी ऑल नो ये कंडक्टर बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि वी हैव द धक्का, इतना धक्का है कि वो इलेक्ट्रॉन सामने कितना भी रेजिस्टेंस हो उसको मूव कर सकते हैं, मतलब पार हो जाएंगे, इतना धक्का है। ठीक है, सिंपल सी बात है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इतनी सिंपल चीजें फिर भी